हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज की वीडियो में हम टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ लेंगे। तो ये न्यूज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले लिखा हुआ है हेडलाइन, प्लानिंग टू स्टडी इन कनाडा, कि प्लानिंग कर रहे हो स्टडी करने की इन कनाडा। आगे लिखा है यू विल नीड, आपको जरूरत होगी, मोर मनी, और ज्यादा पैसे की, इन अकाउंट में। तो सीधा सीधा खबर पढ़ के आपको पता चल रहा है कि कनाडा में अगर अब आप पढ़ना चाहते हो तो आपको अब और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, यानी कि डबल। तो पूरी न्यूज़ पढ़िएगा, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो डबल पैसा लगेगा ऑलमोस्ट। तो आगे लिखा है ओटावा डबल्स, ओटावा ने डबल कर दिया है, डबल वर्ब है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ओटावा ने डबल कर दिया कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो रहने की जो वहाँ कॉस्ट थी एक नॉर्मल, तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग रिक्वायरमेंट, जो आवश्यकता थी कॉस्ट ऑफ लिविंग की, तो ओटावा ने उसको डबल कर दिया है। कितने तक? टू कैनेडियन डॉलर 20,635। तो इतना मतलब डबल कर दिया है इन शॉर्ट। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। और ये जो हेडलाइन होती है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे डबल्स लिखा है। और अगर आप मेरा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो इसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो इसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सीधा इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे क्या लिखा है, ये मुंबई से, फ्रॉम जनवरी 1, 1 जनवरी से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल नीड, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जरूरत होगी, डबल द अमाउंट ऑफ मनी, डबल पैसे की, इन देयर बैंक अकाउंट्स, अपने बैंक खातों में। और आगे बता रहे हैं कैनेडियन डॉलर्स जो है इतने, टू बी एलिजिबल फॉर अ कैनेडियन स्टडी परमिट। तो कैनेडियन स्टडी परमिट, परमिट मतलब होती है मंजूरी। तो कैनेडियन स्टडी परमिट के लिए जो एलिजिबल अमाउंट होगी वो कितनी होगी? इतनी कैनेडियन डॉलर। तो यहाँ पर परमिट जो है ये नाउन का काम कर रहा है, मतलब होता है मंजूरी। और मंजूरी का मतलब होता है जब आपके पास रिटर्न में किसी चीज की परमिशन होती है, उसको बोलते हैं परमिट। और यहाँ पे ये हमारा लेसन कौन सा है? विल नीड, यानी कि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। आगे लिखा है दिस सम, ये जो अमाउंट है 20,000 की, इज, ये है, इन एडिशन टू, मतलब अलावा, किसी चीज के अलावा। किसके अलावा? देयर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्यूशन एंड ट्रैवल कॉस्ट, जो ट्यूशन की और ट्रैवल की कॉस्ट है जो फर्स्ट ईयर की, उसके अलावा ये अमाउंट है। यानी कि इस 20,000 प्लस ट्यूशन फी और ट्रैवल कॉस्ट। तो इन एडिशन टू, इसका मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त, के अलावा। इसको आप एक और वर्ड से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बिसाइड्स। ठीक है, दिस सम इज बिसाइड्स देयर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्यूशन एंड ट्रैवल कॉस्ट। आगे लिखा है दिस वॉज, ये था, वन ऑफ द सेवरल की अनाउंसमेंट्स। की अनाउंसमेंट्स मतलब होता है प्रमुख जो भी घोषणाएं थी, मतलब मेन अनाउंसमेंट्स, की अनाउंसमेंट्स। तो सेवरल मतलब कुछ। तो ये वाली जो खबर है कि इतना कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा दिया गया, तो ये खबर, दिस वाज वन ऑफ द सेवरल की अनाउंसमेंट्स, जो कुछ प्रमुख अनाउंसमेंट्स थी उनमें से ये एक थी। दैट, जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा दैट, जो मार्क मिलर, जो कि कौन है? कनाडाज इमिग्रेशन मिनिस्टर। इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन, मान लो हमारी कंट्री में, इंडिया में अगर कोई बाहर से आ रहा है तो हम कहेंगे वो इमिग्रेट कर रहा है, तो यहाँ पे इमिग्रेशन एजेंसीज होंगी। ऐसे ही कनाडा की जो इमिग्रेशन मिनिस्टर,
का जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्क मिलर, तो ये जो है इन्होंने मेड लेट ऑन थर्सडे, तो पूरा मतलब हुआ दिस वाज वन ऑफ द सेवरल की अनाउंसमेंट्स दैट मार्क मिलर मेड, तो जो मार्क मिलर ने मेड करी मतलब बताई, लिखी या जो भी अनाउंस करी थर्सडे को, देर थर्सडे को। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। और इसके आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिक्वायरमेंट, जो रहने की कीमत, जो जितना भी आपका खर्चा आएगा उसकी जो रिक्वायरमेंट है, तो हैड रिमेन्ड अनचेंज्ड, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ पे देखिए कोमा ये जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। द फंड्स नीडेड इन अकाउंट टू प्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब आपको अपने अकाउंट में एक अमाउंट शो करनी पड़ती है कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पढ़ते टाइम, इतना पैसा आपको दिखाना पड़ता है, तो वही लिख रहे हैं। तो कह रहे हैं जो कॉस्ट ऑफ लिविंग रिक्वायरमेंट है, कौन सी रिक्वायरमेंट, कि आपके पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हैड रिमेन्ड अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं हुई थी। और कितनी कितनी ही थी, एट $10,000 थी सिर्फ। सिंस द अर्ली 2000s, मतलब 2000 के शुरुआत में कुछ बदलाव हुए थे वहां, उस टाइम डिसाइड किया गया था 24 साल पहले कि 10,000 तो होना चाहिए अमाउंट में, तो ये अनचेंज्ड रही थी, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था 2000 के अर्ली से। तो यहाँ पे रिमेन अनचेंज्ड, इसका मतलब है कोई बदलाव न होना। आगे है सिंस देन, उस समय से मतलब तब से, कॉस्ट्स जो कीमतें हैं, हैव इंक्रीज्ड शार्पली, वो बढ़ी है बहुत ही तेजी से। तो कह रहे हैं तब से, सिंस देन जो कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट, स्पेशली हाउसिंग कॉस्ट, जो रहने की जो कॉस्ट है, तो हैव इंक्रीज्ड, वो बढ़ी है शार्पली, बहुत तेजी से। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ, नेसेसिटेटिंग, नेसेसिटेटिंग का मतलब क्या होता है, ये भी वर्ड आप कर सकते हैं याद। नेसेसिटेट का मतलब होता है मेक कंपल्सरी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज को कंपल्सरी बना देना, मजबूर कर देना किसी कारण की वजह से। तो कह रहे हैं कि जो ये तब से जो कॉस्ट है, जो स्पेशली हाउसिंग कॉस्ट है, वो शार्पली इंक्रीज हुई है, necessitating an upward revision to Canadian dollar 20,000, तो जिसकी वजह से मजबूरन अपवर्ड रिवीजन करना पड़ा इतने डॉलर तक, मतलब बढ़ाना पड़ा। विच विल अप्लाई, जो अप्लाई होगा, ये मतलब टर्म्स एंड कंडीशन जो है, ये न्यू रूल ये लागू होगा टू न्यू स्टडी परमिट, जो भी नए स्टडी परमिट होंगे उन पर, एप्लीकेंट्स पर, एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशन आप जानते हैं, जो भी नई स्टडी परमिट एप्लीकेशन आएंगे उन पर ये लागू होंगे। रिसीव्ड ऑन, या तो रिसीव हुए हो, ऑन मतलब एग्जैक्ट उस तारीख को, और आफ्टर या उसके बाद, कितनी तारीख को, जनवरी 1, 2024, तो या तो 1 जनवरी 2024 को या उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आएंगे उन पे ये नियम लागू होंगे। यहाँ पर विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और ये जो नेसेसिटेटिंग है ये रिजल्ट बता रहा है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जब आप कोई बात बताते हैं, फिर आप बताते हैं उसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा, रिजल्ट होगा, तो आप कोमा डाल के आईएनजी फॉर्म लगा के उसको लिखते हैं, तो वही यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज हुआ है, नेसेसिटेटिंग। आगे है इन एडिशन, इसके अलावा द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिक्वायरमेंट, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो रिक्वायरमेंट है, विल बी एडजस्टेड, उसको एडजस्ट किया जाएगा एनुअली, हर साल। व्हेन, जब स्टैटिस्टिक्स कैनेडा अपडेट्स, तो कनाडा जो है अपडेट करेगा किसको, द लो इनकम कट ऑफ, LICO, ठीक है, लो इनकम कट ऑफ मतलब एक मिनिमम इनकम जो होनी ही चाहिए आपके पास, तो ये जब भी अपडेट करेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट की जाएंगी एनुअली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इन एडिशन, ये जो है इसके बाद जो ये लाइन लिखी है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, विल बी एडजस्टेड एनुअली, इसको एडजस्ट किया जाएगा एनुअली। ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का, तो विल बी थर्ड फॉर्म एडजस्टेड।
फिर साथ में व्हेन लगा दिया। ये व्हेन हमें बता रहा है कि ये कॉम्बिनेशन है, और व्हेन वाले सेंटेंस में हम कभी विल नहीं लिखते हैं, इसलिए स्टैटिक्स कैनेडा विल अपडेट की जगह हमने बोला अपडेट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो अपडेट्स। ये हमारा कॉम्बिनेशन का रूल है। विच इज, जो कि है, अब ये अगेन विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जो है, विच इज द मिनिमम इनकम, जो मिनिमम इनकम है, मतलब कम से कम इनकम, कंसीडर्ड, जिसको मतलब कंसीडर किया गया है, नेसेसरी, कि वो जरूरी है, फॉर लिविंग इन कनाडा, कनाडा में रहने के लिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हुआ। तो आगे क्या लिखा है, मिलर ऑल्सो मेंशन्ड, मिलर ने ये भी कहा, मिलर ऑल्सो मेंशन्ड दैट, इन्होंने ये भी कहा दैट की कनाडा इज प्रिपेयर्ड, कनाडा प्रिपेयर्ड है, यहाँ पे प्रिपेयर्ड जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो तैयार है, तो कनाडा तैयार है टू टेक नेसेसरी मेजर्स, जो भी जरूरी मेजर्स होंगे, मतलब नियम होंगे, या फिर ऐसा कई तरीके होंगे। मेजर्स का एक्चुअली मतलब होता है मापदंड, मतलब कि अभी ये रिक्वायरमेंट चल रही है, अभी हमें इतनी जरूरत है, हम नाप रहे हैं किसी चीज को, तो जो भी नेसेसरी मेजर्स होंगी, मापदंड होंगे, तो उसके लिए तैयार है, वो सारे नेसेसरी मेजर्स लेने के लिए कनाडा तैयार है। अहेड ऑफ मतलब से पहले, जैसे हम बोलते हैं अहेड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग से पहले, ऐसे ही अहेड ऑफ द सितंबर 2024 सेमेस्टर, जो सितंबर में पहला सेमेस्टर होगा 2024 का, उससे पहले, अहेड ऑफ, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, अहेड ऑफ काफी यूज होगा। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब होता है शामिल होना, तो जिसमें इंक्लूड है लिमिटिंग, लिमिट करना, वीजाज को, लिमिट करना मतलब उन पे थोड़ी सी रोक लगाना, तो लिमिट करेंगे वीजाज को, इफ, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं आर नॉट एबल टू प्रोवाइड, अगर वो प्रोवाइड करने के लायक नहीं है, समर्थ नहीं है, एबल टू, ठीक है, जब तक वो एबल नहीं है प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट सपोर्ट टू इट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो पूरा मतलब ये हो गया कि मैं पूरा ही मतलब बता देता हूँ इस पैराग्राफ का, कि मिलर ने ये भी मेंशन किया कि कनाडा प्रिपेयर है नेसेसरी मेजर्स को लेने के लिए सितंबर 2024 का जो सेमेस्टर होगा उससे पहले, और जिसमें लिमिट कर दिया गया है वीजाज को, अगर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है अगर वो एबल नहीं होते प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट सपोर्ट अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर हमारा जो रूल यूज हुआ वो है एबल टू का लेसन। इसके बाद अ सिल्वर लाइनिंग, अ सिल्वर लाइनिंग फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी इज दैट, तो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके लिए सिल्वर लाइन ये है कि, ठीक है, यहाँ पे पहले तो एक वर्ड याद कर लो, सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है एक आशा की किरण, तो कह रहे हैं अ सिल्वर लाइनिंग, एक आशा की किरण, फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के लिए, इज दैट, वो ये है कि द वेवर, वेवर मतलब होता है छूट, जो छूट है, ऑन द 20 आवर लिमिट, जो 20 आवर की लिमिट है उनके लिए, तो इस ये जो छूट है किस चीज के लिए, फॉर ऑफ कैंपस वर्क के लिए, तो ये जो है हैज बीन एक्सटेंडेड, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अनटिल अप्रैल 30 2024 तक, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये लिमिट कौन सी, दैट वाज सेट, जो सेट थी टू एक्सपायर, खत्म होने के लिए, एट द एंड ऑफ दिसंबर, यानी कि इसका मतलब है जो दिसंबर में एक्सपायर होने वाली थी, तो इस छूट को, इस वेवर को एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर जो ये जो वेवर है इसका मतलब हो गया छूट, ऑफ कैंपस वर्क मतलब काम करने की जो लिमिट थी 20 घंटे की, वो जो एक्सपायर होनी थी, ये एक सेट टू वाला हमारा रूल है, जैसे आई एम सेट टू मेक वीडियोस, मतलब मैं वीडियो बनाने वाला हूँ या वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, आई एम सेट टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हूँ, ऐसे ही दैट वाज सेट टू एक्सपायर एट द एंड ऑफ दिसंबर, जो दिसंबर में एंड होने वाली थी, तो हैज बीन एक्सटेंडेड, यहाँ पे देखिए हैज बीन एक्सटेंडेड, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस का, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ा देना, अनटिल मतलब तक, इतने तारीख तक। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। तो आगे देखते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, हु आर ऑलरेडी इन कनाडा, जो पहले से ही कनाडा में है, यहाँ पे हु है रिलेटिव प्रोनाउन,
जो ऑलरेडी कनाडा में है, एज वेल एज और साथ ही साथ दोज वे हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड, जो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं एन एप्लीकेशन, जो भी उनकी एप्लीकेशन है वो फॉर अ स्टडी परमिट के लिए एज ऑफ दिसंबर 7 2023 तक, मतलब 7 दिसंबर तक जो भी सबमिट कर चुके हैं अपना, आर एलिजिबल फॉर दिस एक्सटेंशन। ये जो एक्सटेंशन दी गई है वर्क लिमिट की, तो उसके लिए वो सब एलिजिबल है। तो पूरा मतलब इसका हुआ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो या तो कनाडा में है और साथ ही साथ वे सभी जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है स्टडी परमिट के लिए 7 दिसंबर तक, वो सभी एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे देखिए, एक तो हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ, उसके बाद एक और हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ, ये दोज के लिए यूज हुआ, दोज वे। तो ये दो रिलेटिव प्रोनाउन है, साथ में हमने यूज करा एज वेल एज मतलब होता है साथ ही साथ, ये कंजंक्शन है। तो उम्मीद है सिंपल है, सब कुछ समझ में आया होगा। एक्सटेंशन मतलब ये जो यहाँ पे एक वर्ड आया था एक्सटेंड, जो किया हुआ है, एक्सटेंड को नाउन अगर मैं बदलें तो ये एक्सटेंशन बनता है, मतलब बढ़ाना किसी चीज को। तो आगे है कनाडा अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को, विद 5.5 लाख न्यू स्टूडेंट्स, जो जिसमें शामिल है 5.5 लाख न्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम 184 कंट्रीज से बीइंग एडमिटेड, जिनको एडमिशन दिया गया ड्यूरिंग 2022, तो 2022 के दौरान जिनको एडमिशन दिया गया, तो उसमें 5.5 लाख स्टूडेंट्स आते हैं 184 कंट्रीज से। तो इसलिए बोल रहे हैं कनाडा बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। आगे है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार इंडिया था बाय फार मतलब अब तक, इंडिया था द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स कंट्री, यानी कि स्रोत कंट्री। सोर्स का मतलब हिंदी में होता है स्रोत, तो सिग्निफिकेंट इज महत्वपूर्ण और मोस्ट मतलब सबसे। तो इंडिया था अब तक का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत देश, मतलब जहां से सबसे ज्यादा लोग आते थे पढ़ने, विद 2.2 लाख न्यू स्टूडेंट्स, मतलब 2.2 तो इंडिया से थे, फॉलोड बाय, जिसके बाद चाइना विद इतने ऑड न्यू स्टूडेंट, जिसके बाद चाइना से इतने स्टूडेंट आते थे, तो फॉलोड बाय, ठीक है, फॉलोड बाय मतलब के बाद। और ये जो है अकॉर्डिंग टू, ऐसे बहुत सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, मैंने आपको 28 या 30 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस दिए हुए हैं बुक्स के अंदर भी, तो आप देख लीजिएगा उनको। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिलर के अकॉर्डिंग द हाइक का मतलब होता है अचानक से किसी चीज का बढ़ जाना, ठीक है, हाइक। तो अकॉर्डिंग टू मिलर के अकॉर्डिंग जो ये हाइक है, मतलब बढ़ोतरी जो है इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है उसमें जो ये पैसा बढ़ाया गया है, हाइक किया गया है, इज नेसेसिटेटेड, इसने मतलब ये जरूरी था, आवश्यक था, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए, दैट की स्टूडेंट्स हैव एडिक्वेट मनी, कि उनके पास एडिक्वेट मनी हो, मतलब पर्याप्त पैसा हो, टू सपोर्ट देमसेल्व्स, खुद को सपोर्ट करने के लिए, व्हेन जब दे अराइव इन कनाडा, जब वे कनाडा में आए। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया अभी नेसेसिटेटेड, वही चीज जैसे अभी मैंने पहले भी आया था ये वर्ड, वहाँ ING लगा था, तो ये मतलब इसका मतलब होता है आवश्यक, ठीक है, बहुत जरूरी। तो मिलर के अकॉर्डिंग जो ये बढ़ाना था पैसा कॉस्ट ऑफ लिविंग में, ये जरूरी था, कंपलसरी था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एडिक्वेट मनी हो। अगेन ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, तो पर्याप्त धन हो उनके पास सपोर्ट करने के लिए देमसेल्व्स, खुद को, व्हेन दे अराइव, जब वे आते हैं इन कनाडा। आगे रिसेंटली मतलब हाल ही में, सेवरल फूड बैंक्स, जो फूड बैंक्स है इन कनाडा में जो कुछ फूड बैंक्स है, हैव बिगन, इन्होंने शुरू कर दिया है, टू टर्न अवे मतलब वापस लौटाना, टर्न अवे मतलब मोड़ देना, तो वापस लौटाना शुरू करा है इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इंडियन स्टूडेंट्स भी, हु वर अराइविंग इन ग्रुप, जो
ग्रुप्स में आ रहे थे। ऑन द ग्राउंड, आधार पर, मतलब इस आधार पर, किसके आधार पर? दैट की एन असेंशियल रिक्वायरमेंट, मतलब जो आवश्यकता है। असेंशियल इज आवश्यक, रिक्वायरमेंट इज आवश्यकता। तो इस आधार पर दैट की जो आवश्यकता है इज वो ये कि स्टूडेंट्स नीड टू हैव, कि स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए सफिशिएंट फंड्स, पर्याप्त फंड टू फेंड फॉर देमसेल्व्स, खुद का मतलब लुक आफ्टर करने के लिए। फेंड फॉर का मतलब होता है अपना, मतलब जो जिसको आप बोलते हैं पालन पोषण करना, मतलब अपने खर्चे उठाना, अपने लिए अपनी जरूरतों को पूरा करना। तो उसके लिए उनके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। एंड द फूड सप्लाईज, और जो फूड सप्लाईज होती है, आर मेंट, इनको बनाया जाता है फॉर, के लिए, किसके लिए? द होमलेस लोगों के लिए, ठीक है, जो बेघर लोग हैं उनके लिए। एंड नीडी, और जरूरतमंदों के लिए। आगे है, देयर हैव ऑल्सो बीन न्यूज रिपोर्ट्स, कह रहे ऐसी भी खबरें आई हैं ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की, लार्जली इंडियन, ज्यादातर भारतीयों की, हु वर प्रोवाइडेड, जिनको उपलब्ध करवाया गया जस्ट 2 days ऑफ अकोमोडेशन, मतलब 2 दिन का अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब होता है वहां पे खाना पीना रहना जो है, उसको अकोमोडेशन बोलते हैं। तो ये उनको प्रोवाइड करवाया गया सिर्फ 2 दिन के लिए, बाय एन ओंटारियो बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो ये ओंटारियो में स्थित एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा। रिजल्टिंग, जिसकी वजह से हुआ क्या? रिजल्टिंग इन सीवियर हार्डशिप। सीवियर मतलब होता है बहुत ही खराब, और हार्डशिप मतलब होता है कठिनाई। तो बहुत ही कठिनाई का जिसकी वजह से उनको सामना करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड याद करें, अकोमोडेशन, और यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु वर प्रोवाइडेड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा पैसिव वॉइस का, और ये देयर हैव बीन हैज बीन वाला हमारा लेसन है, और रिजल्टिंग ये रिजल्ट बता रहा है, और हार्डशिप मतलब कठिनाई, और सीवियर मतलब होता है बहुत ही मतलब खराब कंडीशन वाली, जैसे सीवियर पेन बहुत ज्यादा पेन, सीवियर पॉवर्टी बहुत ज्यादा गरीबी। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया। आगे देखते हैं, इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजन कैनेडा, ये जो IRCC है, इसके अलावा द इमिग्रेशन आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो 2 संस्थाएं जो भी हैं, ये इन अ स्टेटमेंट स्टेटेड, इन्होंने एक बयान में कहा। स्टेटमेंट मतलब बयान, स्टेट मतलब कहना, ठीक है, स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट और स्टेट। तो एक स्टेटमेंट में यानी कि बयान में उन्होंने कहा, अब ये उनके एग्जैक्ट वर्ड है, तो एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा? द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिक्वायरमेंट, जो लिविंग की कॉस्ट है, उसकी जो जरूरत है, फॉर स्टडी परमिट एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है, एप्लीकेंट्स, स्टडी परमिट एप्लीकेंट्स, ये 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पे, हम इसको एक बार काट देते हैं। ये फॉर स्टडी परमिट एप्लीकेंट्स, आगे फिर लिखा हुआ है स्टडी परमिट एप्लीकेंट्स, ये 2 बार लिखा हुआ है, काट दो इसको। तो कह रहे हैं जो कॉस्ट ऑफ लिविंग रिक्वायरमेंट है स्टडी परमिट एप्लीकेंट्स के लिए, वो रिक्वायरमेंट हैज नॉट चेंज्ड, वो बदली नहीं है, सिंस द अर्ली 2000 के शुरुआत से वो अभी तक बदली नहीं है। व्हेन इट वाज सेट, जब इसको सेट किया गया था, एट 10,000 फॉर अ सिंगल एप्लीकेंट, एक सिंगल विद्यार्थी के लिए। इसके बाद है एज सच, यानी कि इस तरह, द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जो ये विथ रिक्वायरमेंट है, विथ जरूरी आवश्यकता, हैज नॉट केप्ट अप विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर टाइम। इसका मतलब हो गया कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो हैज नॉट केप्ट अप विद, मतलब वो साथ साथ नहीं बदली है विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर टाइम। जैसे कि 2000 में जो खर्चे थे वो कुछ और थे, 2005 में कुछ एक्स्ट्रा बढ़े होंगे, 10 में और बढ़ गए होंगे, और 20 में और बढ़ गए होंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 10,000 जो सेट की थी लिमिट, तो उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है। तो ओवर टाइम, यानी कि समय के बदलते बदलते, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ओवर टाइम, और एक वर्ड ये कीप अप विद। कीप अप विद मतलब होता है मतलब साथ साथ चलना। तो जैसे मैं बोलता हूँ यू शुड कीप अप विद टाइम, तुम्हें समय के साथ साथ चलना चाहिए, ऐसे ही कह रहे हैं। इस तरह से जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो वो साथ साथ नहीं चलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग के, ओवर टाइम, समय के साथ साथ, जिसकी वजह से क्या हुआ? रिजल्टिंग इन स्टूडेंट्स अराइविंग इन कनाडा,
इसकी वजह से क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स हैं अराइविंग, जो आ रहे हैं कनाडा में ओनली टू लर्न, उन्हें फिर पता चलता है, लर्न का मतलब है यहाँ पे पता चलना। तो इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स कनाडा में आते हैं ओनली टू लर्न, और उन्हें तभी पता चलता है दैट की देयर फंड्स, उनके जो फंड्स हैं आर नॉट एडिक्वेट, वो काफी नहीं है। तो आगे फॉर 2024 के लिए अ सिंगल एप्लीकेंट विल नीड टू शो, एक सिंगल विद्यार्थी को जरूरत होगी शो करने की, दे हैव इतने डॉलर, कि उनके पास इतने कैनेडियन डॉलर हैं, रिप्रेजेंटिंग 75% ऑफ LICO, जो ये आया था लो इनकम कट ऑफ, ठीक है, जो अभी हमने पहले पढ़ा था, लो इनकम कट ऑफ मतलब एक सर्वाइव करने के लिए जो सबसे मिनिमम इनकम है वो चाहिए ही चाहिए, तो उसका 75 जो परसेंट है ना, वो तो इनको दिखाना पड़ेगा। इन एडिशन टू मतलब के अलावा, किसके अलावा, देयर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्यूशन एंड ट्रैवल कॉस्ट, जो भी उनका ट्यूशन का फी और कॉस्ट होगा ट्रैवल का, उसके अलावा इनको इतना अमाउंट तो शो करना पड़ेगा, लगभग इसका 75%। दिस चेंज विल अप्लाई, ये चेंज अप्लाई होगी टू न्यू स्टडी परमिट, जो भी न्यू स्टडी परमिट एप्लीकेशंस होंगे उन पर, रिसीव्ड, जो रिसीव होंगी ऑन, या तो तारीख को या उसके बाद, कितनी तारीख को, 1 जनवरी 2024 को। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं इन एडिशन टू मतलब बिसाइड्स। तो आगे है द इमिग्रेशन एजेंसी फर्दर एक्सप्लेन्स, ये इमिग्रेशन एजेंसी आगे एक्सप्लेन करती है दैट की क्यूबेक एस्टैब्लिशेस, जो क्यूबेक है इसने एस्टैब्लिश किया हुआ है इट्स ओन कॉस्ट ऑफ लिविंग थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक लिमिट, जैसे हम बोलते हैं यूट्यूब पर अगर आपके $10 हो जाते हैं तो आप उनको निकाल सकते हैं, मतलब मंथली बेस पर, तो वो एक लिमिट है $100 की, सॉरी $10 नहीं $100 की। तो ऐसे ही क्यूबेक जो है इसने एस्टैब्लिश किया हुआ है ऑन खुद का कॉस्ट ऑफ लिविंग थ्रेशोल्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, डेस्टाइंड जो जाने वाले हैं, डेस्टाइंड इज जाने वाले जो उस दिशा में जाएंगे, फॉर क्यूबेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मतलब जो क्यूबेक्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें जो भी जाएंगे डेस्टाइंड है, तो उसके लिए अपना ही मतलब इनका क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड है। एंड हैज कंटिन्यूड टू रेज, और इन्होंने साथ साथ मतलब बढ़ाया है दिस थ्रेशोल्ड, इस थ्रेशोल्ड को पीरियोडिकली, समय समय पर, ये वर्ड अच्छा है, ये आपको याद करना चाहिए। एक तो आप यूज कर सकते याद करें पीरियोडिकली मतलब समय समय पर, डेस्टाइंड मतलब हो जाते हैं जाने वाले, और थ्रेशोल्ड मतलब होता है एक लिमिट। तो उम्मीद है आपको ये पूरी की पूरी न्यूज़ समझ में आई, मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन करी। और यहाँ पर देखिए ये सारा लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पढ़ दिया है इनमें। तो अ व्यू ऑफ मॉन्ट्रियल्स मैकगिल यूनिवर्सिटी कैंपस, ये कैंपस है, इसका व्यू है। इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर सेड, इन्होंने कहा कैनेडा वॉज प्रिपेयर्ड, कैनेडा प्रिपेयर्ड था। यहाँ पे इज आना चाहिए लेकिन ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है इसलिए इज का हमने कर दिया वॉज। तो ये लाइन हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरी न्यूज़ समझ में आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, एंड इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश step by step from basic to advanced level with more than 500 videos, then you are most welcome to my paid course. For that you can download my app, its name is Become English Champion. तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।